साथियों नमस्कार, मैं जोगिंदर पाल सागर एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों वीडियो वही परिवहन निगम से जुड़ी हुई है। तो साथियों हमने देखा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से माननीय एमडी सर का एक जो लेटर है वो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। उस लेटर में चालक प्रचालकों की बहुत ही बढ़िया तरीका से उनके प्रशंसा की गई है उसमें, और उन्होंने उस लेटर के माध्यम से बताया है कि कैसे जो चालक प्रचालक हैं परिवहन निगम की रीढ़ की हड्डी हैं। जो मनुष्य में एक जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो कार्य होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसी तरीका से उन्होंने चालक प्रचालकों की प्रशंसा की है उस लेटर के माध्यम से, और उसमें बताया है कि कोविड में किस तरीका से चालक प्रचालकों ने योगदान दिया है विकट परिस्थितियों में, मतलब परिवहन निगम का साथ दिया है, किस तरीका से मेहनत से पेश आए हैं, उसी तरीका की उन्होंने प्रशंसा की है। और उन्होंने प्रशंसा महाकुंभ में भी जिस तरीका से चालक प्रचालकों ने उन कार्य करे हैं उसमें भी उन्होंने उन चालक प्रचालकों की प्रशंसा की है। तो साथियों उन्होंने कई ऐसे मतलब किस्से उसमें बताए गए हैं कि मतलब इस तरीका से चालक प्रचालकों के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। तो उन्होंने इसमें लेटर के माध्यम से उन्होंने जो बताया है, उन्होंने बताया है कि अभी जो वर्षा ऋतु चल रही है इसमें हमारी इनकम बहुत ही कम आ रही है, इस पे उन्होंने जोर दिया है। तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि चालक प्रचालक जो हैं वो प्रशंसा के पात्र तो हमेशा ही हैं, और उनकी जो मेहनत है वो हमेशा ही बनी रहती है परिवहन निगम के हिसाब से। तो परिणाम परिवहन निगम में जो मेहनत वो करते हैं उसकी तो मतलब जितनी ही प्रशंसा और जितनी ही उनकी तारीफ की जाए तो वो भी कम है। तो मैं एमडी साहब जो लेटर है, एमडी साहब का जो लेटर है उसके माध्यम से जो मैंने पढ़ा है उसमें मुझे ज्ञात हुआ है। तो देखने वाली बात ये है कि उसमें इनकम के बारे में बताया गया है, मगर साथियों जो परिवहन निगम के हमारे एमडी साहब हैं उन्होंने इसमें वर्षा ऋतु के बारे में तो जो बता दिया कि इनकम कम आ रही, मगर जो डग्गा मार वाहन चल रहे हैं, इको चल रही है, जो रोडवेज के आगे इको वाले भर रहे हैं, आनंद विहार में जो प्राइवेट बस वाले हैं वो भर रहे हैं, और जगह जगह जो प्राइवेट वाहन चल रहे हैं, तो वो उनके बारे में क्यों नहीं बताना चाह रहे। इनकम की सबसे बड़ा जो इनकम जो हमारी जो आय है, जो सबसे ज्यादा नुकसान परिवहन निगम को हो रहा है, तो वह ये प्राइवेट डग्गा मार वाहनों के वजह से हो रहा है। पहले इन पे क्यों नहीं लगाम के मतलब कसी जा रही है, और हमें जो चालक प्रचालक हैं जो हमारे विभाग के मेहनतकश लोग हैं उनको बताया जाता है कि 5 सवारियाँ उन्होंने उसमें दर्शाया गया है कि एमडी साहब ने कहा कि 5 सवारी आप और अधिक उठाएँगे तो हमारी आय बढ़ सकती है। चालक प्रचालक चाहते हैं कि हमारी गाड़ी में पूरी सवारी हो। कई बार हमने देखा है कि 52 सवारियाँ, हमारी 52 सीटर गाड़ी है, उसमें कई बार कई 85-85 सवारियाँ भर के हम लोग ले जाने की कोशिश करते हैं। कई बार 90 सवारी होती है, कहीं 85 सवारी होती है, कभी 60 सवारी होती है। कोई भी चालक प्रचालक नहीं चाहता है कि हमारी गाड़ी में कम सवारियां हों और हमारी इनकम डाउन हो। तो साथियों हमारे एमडी साहब को इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जो डग्गा मार वाहन हैं, डग्गा मार बसें हैं, डग्गा मार इको हैं, इन वाहनों से हमारी आय प्रभावित हो रही है, ना कि चालक प्रचालकों के द्वारा। हम लोग पूरी तरीका से पूरी मेहनत करते हैं, और हम चाहते हैं कि जल्द हमारी आय ज़्यादा से ज़्यादा किसी कैसे भी आए, किस तरीका से। कई बार होता है कि स्टॉपेज पे, दूसरे स्टॉपेज पे गाड़ी का हम लोग 4-5 मिनट या 10 मिनट रोक लेते हैं। इसपे सवारियाँ भी इस बात पे सवारियाँ भी बुरा मान जाती हैं, ठीक है? मगर कभी भी चालक प्रचालक ये नहीं चाहता कि हमारी इनकम डाउन हो और हमारी आय कम हो, या फिर हमारे विभाग का, हमारे परिवहन निगम का हमारी वजह से नुकसान हो। तो हमारे चालक प्रचालक भाइयों पे हमेशा मेहनत बनी रहती है साथियों। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जे वीडियो के माध्यम से जो लेटर प्राप्त हुआ, अभी लेटर आपको स्क्रीन पे शो होगा। तो साथियों देखने वाली बात है कि इसमें हम लोगों का तो कोई दोष नहीं है, और इसमें परिवहन निगम के हमारे एमडी साहब को इस चीज को देखना चाहिए कि जो
जो हमारी आय है वो किस तरह से वो कम हो रही है, और ये डग्गा मार वाहनों पर अगर जल्दी से जल्दी नकेल नहीं कसी गई, इस तरीका से चलती रही, तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। तो जो सबसे ज़्यादा इनकम कम का जो कारण है वो है डग्गा मार बसें और डग्गा मार वाहनें और डग्गा मार इको, जो जगह जगह हमारे रोडवेज बस अड्डे के बाहर खड़ी हुई भर भर के सवारियां लेके जाते हैं, तो उन पे कोई भी अधिकारी इस मामले को संज्ञान में नहीं लेता है। तो इस पे पहले भी मैं प्राइवेट वाहनों के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, जो हमारे एमडी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच सके और परिवहन मंत्री जी तक पहुंच सके, हमारे आला अधिकारियों तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को आप संविदा की आवाज़ को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी बनी है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, जिससे ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग देख सकें, और इस वीडियो को देखकर अगर मामले को संज्ञान में लिया जाएगा तो इनकम भी बढ़ेगी और हम लोगों का हित होगा, सर, जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं। तो साथियों, मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूँगा। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।